नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनीष। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, बट वीडियो करने शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग भी नए हैं, और वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जीवन सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हमारा घर कैसा है, परिवार कैसा है और फैमिली में रिलेशंस कैसे हैं। इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन पे हर चीज़ का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति रहता था और उसके पड़ोस में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो वो बेचारा देखने की कोशिश कर रहा था या सोच रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं भी जानूँ और उसको शॉर्ट आउट करने की, ठीक करने की कोशिश करूँ। तो भाई साहब की जो मोहतरमा है वो आई और उन्होंने बोला कि क्या मतलब है आपको भाई साहब, आपको बगल में हो रहा है पड़ोस में, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप घर में आओ, अंदर में आओ, पता नहीं कुछ हो जाएगा फिर। तो भाई साहब चले गए और पता चला कुछ दिन बाद पड़ोस में एक वो जो फैमिली थी वो बेचारी चली गई वहाँ से कोई आसमानी किताब वाला आ गया और वो इनके गले पड़ गया। अब उनको भी अपने घर बेचने की नौबत आ गई। तो वर्ल्ड अफेयर्स भी कुछ ऐसा ही है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका प्रभाव पिछले 2 साल से पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और भारत की डिप्लोमेसी, भारत के लाइफस्टाइल, भारत की ज़रूरतों और भारत के बिजनेस, सबको इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं इसको बहुत गहराई से भी बताने वाला हूँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि आई गारंटी आपको किसी चैनल पे शायद इतनी गहराई से आज तक बताई नहीं हुई होगी, बिकॉज मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन का वार है, इसको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, आपको सभी को पता है। और अभी रिसेंटली जो रशिया ने अपना एक संधि थी जो यूएन के हेल्प से हुई थी, जिसने अलाउ किया था यूक्रेन को कि वो अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके, उसको भी डिसओबे कर दिया है और वहाँ बम्बार्डमेंट चल रहा है। आपको पता ही ये सब चीज़ें तो आपको अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलती ही होंगी। तो इसमें, इस युद्ध में किसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्यों ये युद्ध बंद नहीं हो रहा है, और इसमें किसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है और किसका नुकसान सबसे ज़्यादा है, इसकी चर्चा करते हैं। तब आप समझ पाएंगे कि कई बार युद्ध से भी दुनिया का बहुत फ़ायदा होता है। तो युद्ध में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सबसे पहला यूक्रेन और रशिया। तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो इसमें यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ, यूक्रेन को क्या फ़ायदा हुआ, ये समझते हैं। देखिए, इस युद्ध में यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का मेंबर बने, नेटो का मेंबर बना नहीं, रशिया गुस्सा हो गया और रशिया ने बम्बार्डमेंट कर दी। उसको इकोनॉमिकली इतना नुकसान हुआ है कि शायद 20-25 साल अब यूक्रेन को खड़े होने में लग जाए। उसके अलावा उसने अपनी 20% टेरिटरी को लॉस कर दिया है और अभी उसका एक अनुमानित मूल्यांकन भी हुआ है। तो मोस्टली जितने भी वर्ल्ड के अच्छे जो मूल्यांकन करने वाले एजेंसीज़ हैं, उसने बताया है कि लगभग 13 से 14 ट्रिलियन जो डॉलर है, उसका लॉस उस लैंड को खोने की वजह से यूक्रेन को हो गया है, जो कि रशिया को मिला है। अब इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कुछ डिसीजन लीजिए तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ों को सोच लीजिए। बिकॉज जो ज़ेलेंस्की हैं वो एक बंदर टाइप से थे। बंदर टाइप मतलब कहने का, वो पॉलिटिशियन नहीं है और वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो कॉमेडियन को अगर आप अपने देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का मतलब कि उम्मीद करना, ये आपकी बुद्धि के बारे में क्वेश्चन मार्क करता है। तो ये पहला फैक्टर रहा कि इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है यूक्रेन को। दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर है इस चीज़ का, इस इंसिडेंट का, हुआ है रशिया। रशिया के साथ मिक्स हुआ है। रशिया के पास ऑप्शन नहीं थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब गोर्बाचोव के बाद, जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद जो नेटो और गोर्बाचोव के बीच में जो यूएस के साथ ट्रीटी हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो नेबरिंग स्टेट है यूएस के, जो यूएसएसआर यानी अब का जो रशिया है, उसके बिल्कुल बॉर्डर जिससे मिलता है, उन स्टेट को नेटो स्टेट्स नहीं बनाया जाएगा, वो कंट्रीज़ नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। इसका मल्टीपल टाइम्स पे वायलेशन हुआ। और जब लास्ट में यूक्रेन, जो कि पहले रशिया का पार्ट ही था, यूक्रेन को भी अमेरिका ने जब फंसाया, उसे लालच दिया कि तुम भी नेटो में आ जाओ, तो फिर जो है रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। इस वजह से रशिया ने अटैक किया।
रशिया का जहाँ तक नुकसान की बात है कि ऑलमोस्ट सबको पता है, ऑलमोस्ट एवरी डे रशिया इज़ लूजिंग ऑलमोस्ट $1 बिलियन इन वॉर। सेकेंड चीज़ क्या है कि रशिया के बहुत सारे जो पैसे हैं, जो डॉलर्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के फेड में और बाकी जगह बाकी बैंक्स में थे, वो उन्होंने सीज़ कर लिए हैं, फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट $400 बिलियन का नुकसान वहाँ भी हो चुका है रशिया को। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, रशिया को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो रशिया ने एरिया कब्जाया है उसका वो जो वर्थ है वो ऑलमोस्ट $14 ट्रिलियन है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे गैस के भंडार हैं, वहाँ पे बहुत सारा ऑयल रिजर्व है, बहुत सारा कोयले का भंडार है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी रिसेंटली बहुत जगह ऐसा पता चला है कि वो जो एरियाज़ हैं जहाँ वो अभी वॉर कर रहा है, अगर वो कब्जा कर लेता है तो वहाँ बहुत बड़ा लिथियम का भी रिजर्व है। तो लिथियम आपको पता ही आज के टाइम का गोल्ड है। तो रशिया को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा रशिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीकन नेशन पे ये क्लियर कट हो गया। अभी बहुत जो कई बार यूएन में जो वोटिंग हुई तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया को फेवर किया, तो एक क्लियर कट उसको ये पता चल गया कि उसके कितने फ्रेंड्स रशिया में हैं, अफ्रीका में है। और रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक नेशन में, जो अफ्रीकी नेशन है, उसमें कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था। मिलिट्री ने वहाँ के डेमोक्रेटिक सत्ता को हटा दिया, वो भी रशिया का फ्रेंड बन गया है। और रशिया के फ्रेंड्स लगातार मिलिट्री कू कर करके अभी पिछले 2-3 साल में 3-4 नेशंस में अफ्रीका के ऐसा हुआ कि मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक सेटअप को हटा दिया और मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। जैसे ही मिलिट्री कब्जा करती है तो आपको पता ही है कि यूएस बहुत सारे सैंक्शन लगा देता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग रशिया के कैंप में चले जाते हैं। तो इसके अलावा अभी रशिया ने बहुत सारे जो अफ्रीकी नेशंस हैं उनको बोला है कि वो फूड ग्रेन सप्लाई करेगा। तो रशिया का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली बिफोर वार और अब जो था और अब जो कंडीशन है उसमें अफ्रीकी नेशन में बढ़ा है। तो एक मिक्स्ड इम्पैक्ट है रशिया पे। रशिया ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान में है, और उसके पास ऑप्शंस भी बहुत कम थे। तो ये दूसरा कंट्री है। तीसरा कंट्री है जो है यूएस। मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे श्रूड जो कंट्री है, सबसे जिसको लोमड़ी जैसा टाइप से बोल सकते हैं, वो है अमेरिका। और अमेरिका को इस वॉर में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। वो मैं बताता हूँ कैसे। अमेरिका ने सबसे पहले जितने भी सड़े गले अपने हथियार थे, जो पुराने और थे, जो वैसे भी डंप करने वाले थे, सारे यूक्रेन को बेच दिए। पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, एक बहुत बड़ा कंट्री रशिया जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री, उसको कई साल के लिए उलझा के रख दिया। अब वो और किस चीज़ के बारे में फोकस ही नहीं कर सकता, तो एक एनिमी को उसने उलझा के रख दिया। ये दूसरा बड़ा फ़ायदा है। तीसरा बड़ा फ़ायदा फाइनेंशियल है कि उसने जो यूरोपियन यूनियन जो उसको बहुत सारी चीज़ों में कम्पीट करता था, वो बेचारा इन्फ्लेशन के चलते परेशान है। इन्फ्लेशन के चलते परेशान सिर्फ ये बात ही नहीं है, उसके अलावा उसने ऑयल और गैस यूरोपियन यूनियन को बेच के बहुत पैसे कमाए हैं। तो इसमें अमेरिका को फ़ायदा ही फ़ायदा है। चौथा तो इसमें कंटेंडर है, वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हाल भी ऑलमोस्ट यूक्रेन के जैसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यूक्रेन से थोड़ा ही पुअर है। इन्फ्लेशन के चलते उसकी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है, धीरे धीरे महंगाई इतनी बढ़ रही है, बिजली की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो है फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम है। तो यूरोपियन यूनियन इन ए मेस, व्हाट आई कैन से राइट नाउ। उसका जो फोकस है अभी सर्वाइवल पे है, अभी किसी तरह रिसेशन में जाने से बच जाए, यही बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस और इटली। ये 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चारों ऑलमोस्ट रिसेशन में जा ही रही हैं, क्योंकि ग्रोथ जो फोरकास्ट किया गया है आने वाले टाइम में वो ऑलमोस्ट सबके लिए नेगेटिव ही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक 5वां जो कंटेंडर है इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, वो है चाइना। चाइना के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ रशिया और जो यूक्रेन का वार है, क्योंकि चाइना को एक और अच्छा फ्रेंड मिल गया है जो कि रशिया था। रशिया जो थोड़ा बैलेंस करके चल रहा था, रशिया की ज़रूरतें इतनी पड़ गई, उसकी डिपेंडेंसी इतनी चाइना पे हो गई, क्योंकि उसको युआन चाहिए, उसको अपने ऑयल को सेल करना है, क्योंकि युआन ही एक ऐसी करेंसी है जिससे आजकल वो बिज़नेस कर रहा है, बिकॉज डॉलर तो वो कुछ कर नहीं पा रहा, डॉलर तो उसके लिए यूज़लेस हो गया है। तो जो फूड ग्रेन्स हैं या बाकी जो कमोडिटीज़ हैं जो डे टू डे यूज़ की, बिकॉज सारे जो यूरोपियन यूनियन के जो भी बिजनेस हाउसेस थे वो सब तो रशिया छोड़ गए। यूएस के जो जितने भी सारे बिजनेस हाउसेज और इंडस्ट्रीज थी वो सब तो रशिया छोड़ के चली गई, तो हेविली डिपेंडेंट हो गया है चाइना पे। तो चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन ए क्रिटिकल जो
टेक्नोलॉजी है वो रशिया को सस्ते में देनी पड़ रही है मजबूरी में चाइना को। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को अभी ये एनालिसिस को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि ये अंदर खाने की बात ये भी है, चाइना इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रहा है। जो एक और कंट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो हमारा देश इंडिया, अपना देश भारत। क्योंकि भारत को जब भी रशिया उलझता है, रशिया की डिपेंडेंसी अगर चाइना पे बढ़ती है तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा चाहता है कि रशिया को बैलेंस आउट करके रखे। लेकिन अभी चूंकि रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ गई है तो चाइना इसका फ़ायदा ओबियसली उठाएगा। बट सिर्फ ये एक आस्पेक्ट नहीं है, इंडिया ने बहुत फ़ायदा उठाया। इस कहते हैं मोदी तो स्मार्ट आदमी है, वो तो हमेशा अपोजिट ढूंढ लेते हैं परेशानियों में भी। तो इंडिया ने सस्ते ऑयल खरीदे और यूरोप को उसके बाई प्रोडक्ट खूब सारे बेचे, खूब सारा पैसा कमाया रशिया से ऑयल खरीद के, सस्ता ऑयल खरीद के इंडिया ने। इसके अलावा फूड ग्रेन्स बेचे, जो कि फूड ग्रेन्स बीच में काफ़ी महंगे हो गए थे काफ़ी जगह, तो फूड ग्रेन्स बेच के भी पैसा कमाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया के लिए मिक्स चीज़ें हैं। रशिया को एक हेल्प करके इसने बहुत अच्छा प्ले करा। देखिए आपको लगता है कि यूएस का बहुत प्रेशर था इंडिया पे कि उसको कंडेम करे रशिया को, बट फिर भी नहीं किया। इससे दो फायदे हुए। अभी शायद यूएस बहुत गुस्सा था इस चीज़ से, लेकिन एक चीज़ समझिए कि अगर रशिया डायरेक्टली चाइना के कैंप में चला गया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस ऑल्सो। यूएस को इस चीज़ को बहुत अच्छे से जयशंकर साहब ने इसको बहुत अच्छे से कन्वे किया कि देखिए इसका फ़ायदा आपको भी हो रहा है। सेकेंड चीज़ कि अगर यूएस के साइड इंडिया चला जाता तो जो रशियन डिपेंडेंसी थी चाइना पे वो और बढ़ती। दैट ऑल्सो बिकम अ थ्रेट फॉर इंडिया ऑल्सो। उसके बॉर्डर एरिया पे चाइना का एग्रेशन और बढ़ता। तो इंडिया ने बहुत वाइजली, बहुत ही बैलेंस वे में किया है। और यूरोपियन यूनियन अपना चिल्लाता है, उसकी सुनता कौन है? वैसे भी उसकी इकॉनमी, पूरी यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी बहुत डाउन हो रही है। तो यूरोपियन यूनियन को जो डेमोक्रेसी का पार्ट जयशंकर साहब ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने वीडियोस देखे होंगे उसके। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस चीज़ में बेचारा पिस रहा है वो है अफ्रीका। अफ्रीका का इस वॉर से कोई लेने देना नहीं है, बेचारे सारी कंट्री रो रहे हैं, भूख के मारे परेशान है वो। अफ्रीका का पता नहीं कितने 100 साल से शोषण हो रहा है और आज भी उनका शोषण ही हो रहा है। तो अफ्रीका के लिए वार तो बहुत ही बुरी है। तो मैंने आपको समझाया, एनालाइज़ किया कि इस वार का क्या इम्पैक्ट रहा पूरी दुनिया पे। होपफुली ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जल्दी ख़त्म हो तो हम सभी के लिए अच्छा है, स्पेशली इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन हियर राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।